कामरान, बिल्कुल आपने ठीक ठीक कहा। ये पहले भी ईरान की तरफ से इस किस्म के दावे आते रहते हैं कि उन्होंने ईरान जो अमेरिकन जहाज उनको मार गिराया, लेकिन कभी उसका कहा जाता है कि फ्रेंडली फायर्स की वजह से वो त्यारे गिरे और कभी कुछ नहीं। पहला ऐसा सिग्निफिकेंट वाकया है जिसके बाद जो ईरान को एक मॉरल बूस्ट मिलेगा इस जंग के अंदर, और अमेरिका के अंदर जो इसकी अपोजिशन है इस जंग की वो बढ़ेगी। खास तौर पर जैसे आप कह रहे थे, अगर ये क्रू मेंबर जो है वो ईरान उसको पकड़ लेता है तो फिर ये प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाएगा और उसका क्या स्टेटस होगा। उसके बाद जो विद इन अमेरिका इसकी जो अपोजिशन होगी वो अपनी जगह पे होगी। लेकिन अब क्या समझते हैं, अब जिस तरीके से ये चीजें पिछले 5 हफ्ते से चल रही हैं, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम कि उन्होंने जो इरानियन जो उसकी फजा है उनके कंट्रोल में, इसराइल का भी सेम, तो वो तो बात अब खत्म होगी। तो क्या आप समझते हैं इसके बाद जो पोजीशन है वो चेंज इस तरीके से होगी कि अमेरिकन और ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे जाएंगे, या वो अपने आप को सही साबित करने के लिए और ज्यादा अटैक कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है। जैसे मैंने कहा कि ये जो वाकया है वैसे तो एक जहाज गिरने का है, और दूसरी तरफ ना सिर्फ एक जहाज गिरने का है बल्कि उनका एक जो चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, और ईरान ने कहा है कि उन्होंने ही इसको नुकसान पहुंचाया है। तो ये इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की जो समत है उसका तयन कर सकता है। या तो ये डी एस्केलेशन की तरफ मामला जा सकते हैं, दबाव आ सकता है अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर, या जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं कि अमेरिका बदला लेने के लिए मजीद जो कार्रवाइयां हैं वो अपनी तेज कर सकता है। और यही मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा एक कंसर्न था कि जब ये तवालत इख्तियार करेगा तो फिर इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अब ये बज़ाहिर क्लियर है कि अमरीकी दावों के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ रहे। और दूसरा जो एक और जो बड़ी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आपको पता है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान रिमेन्स एट द सेंटर स्टेज। जो भी सिफारती कोशिशें हो रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ शायद ऐसी खबरें आई कि लगा कि मुमकिन तौर पर वो जो एफर्ट्स हो रही हैं शायद वो किसी पॉजिटिव सम्प की तरफ जा नहीं रही। और कल भी हमने देखा कि कुछ जो अमरीकी मीडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि अब इस्लामाबाद जो है वो शायद अगर मुमकिन को मुज़ाकरात होते हैं तो वो वेन्यू नहीं होगा ईरान और जो अमरीकी हुकाम के दरमियान। और उसमें दावा किया गया कि जो ईरान है और ईरान के जो हुकाम है उन्होंने पाकिस्तान और इस्लामाबाद में आने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज इस सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं बाकायदा तौर पर एक्स पर उन्होंने ये बयान जारी किया, और उन्होंने कहा है कि ये जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ईरान ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आने के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। इनफैक्ट जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ईरान पाकिस्तान की जो नेक और सिंसेयर जो कोशिशें हैं उसकी पाकिस्तान तारीफ करता है। और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी अपने ट्वीट पर लिखा, और उस पर फिर जो इसहाक डार साहब हैं पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये वजाहत जारी की है। तो ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान है उससे वो तमाम जो एक स्पेकुलेशंस थी कि शायद इस्लामाबाद में जो कोशिशें की जा रही थी वो दम तोड़ गई हैं, और इस्लामाबाद के बजाय जो नाम आ रहा था कि मुमकिन तौर पर दोहा में या फिर इजिप्ट या फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने उन तमाम जो खबरों को मेरे ख्याल में मुस्तरद कर दिया है। अगेन दिस इज सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये है कि जो एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की जो एक विंडो है वो अभी भी बंद नहीं हुई। शहबाज, देखिए, इसमें सबसे अहम बात ये जो आपने कही है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक डिप्लोमेटिक तरीके से एक मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश की और मुसलसल अभी भी कर रहा है, ताकि किसी तरीके से ये जो जंग है जो 5 हफ्ते तक फैल चुकी है वो खत्म हो जाए। तो इसमें एक जो चीज शुरू से अगर आप देखें, खासतौर पर जब ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम एज ए मीडिएटर आया, अमेरिका की तरफ से इस बात का इतराफ किया गया, तो इंडियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें फैलाई गई जिससे लगा ये कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो ठीक नहीं है, या ईरान के इसके हवाले से कोई कंसर्न्स हैं। तो ये एक दफा फिर जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो भारत की मीडिया का किरदार था वो एक ऑब्जेक्टिव किरदार नहीं था, उसी तरीके से अब वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत सारी चीजें सिंगल सोर्स जो है वो कोट हो रही हैं, और ना सिर्फ सिंगल सोर्स कोट हो रही है बल्कि बहुत समटाइम्स उसके अंदर फैक्चुअल जो चीजें हैं वो भी क्वेश्चनेबल होती है। कंपेयर टू दैट, अगर आप कुछ जो यूके के न्यूज़पेपर्स हैं, आउटलेट्स हैं, उनकी तरफ से कुछ रिलेटिव टर्म्स में इसकी बेहतर रिपोर्टिंग हो रही है, और ये जो क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं ये तो अपनी जगह पे। इससे बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब हो या ना हो,
इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो अहमियत है इस पीस प्रोसेस के अंदर वो किसी तरीके से कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए हैं उसका कामयाब होना जरूरी है, तो अगर कामयाब नहीं होगी तो पाकिस्तान की नाकामी होगी। वो पाकिस्तान की नाकामी नहीं होगी, ये एक ओवरऑल पीस प्रोसेस की नाकामी होगी, क्योंकि पाकिस्तान हो, उसमें तुर्की हो, उसमें कोई और कंट्री हो जो न्यूट्रल हो और ईरान को भी एक्सेप्टेबल हो, तो ये किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे थर्ड वेन्यू के अंदर इस किस्म के मुज़ाकरात का हो जाना और उस कंट्री की तरफ कोशिश करना, यही सबसे अहम चीज होती है। बिकॉज इस वक्त बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो चीजें हैं सबोटाइज हो। खासतौर पर इसराइल का तो पता है सबको कि इसराइल ने हमेशा कोशिश की है कि मुज़ाकरात और अमन की बात ना हो, जंगबंदी की बात ना हो। और इंडिया का इसके अंदर जो एंगल इस तरीके से भी आ जाता है कि इंडिया को प्रॉब्लम ये होगा कि पाकिस्तान अगर कुछ किसी चीज का क्रेडिट ले जाता है राइटली या रॉन्गली उनकी नजर में, तो वो उससे उनका कोई जो रीजनल स्टेटस है वो कम है। वो तो इन एनी केस आपको पता है कॉमन सेंस मई लास्ट ईयर वो इंडिया का जो खत्ते के अंदर जो उसका स्टेटस था वो तो अफेक्ट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान आज भी उसकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ना सिर्फ ईरान रिकग्नाइज कर रहा है बल्कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी रिकग्नाइज कर रही है। हाँ, इस किस्म की जो कॉम्प्लिकेटेड वॉर्स होती हैं और जिसमें खासतौर पर ईरान का ये कंसर्न कि आज हम अगर अमन मुआहिदा कर लें फिर हमारे ऊपर 6 माह बाद अटैक कर दें, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जो एक रिफ्लेक्शन जो आपने ईरान के वजीर खारजा की ट्वीट की बात की उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन वाज़ेह नजर आ रही है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम अमेरिका का 2 दफा धोखा देना है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज देखनी चाहिए। और वेस्टर्न मीडिया अगेन जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहा है, रिपोर्टिंग कम कर रहा है। आई थिंक उसमें जो इंपॉर्टेंट नुकता है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की कोशिशें नहीं है, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह वर्ड यूज़ किया है कि ये जो गैर कानूनी जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है और इस गैर कानूनी जंग को ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ये कोशिश जो कर रहा है, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर कह लें, मीडिएटर कह लें, एक पैगाम रसां कह लें, वो सिर्फ जो फरीकैन है उनको मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है। और ये जो जंग है इसमें स्टेक्स अगर आप देखें, एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, फिर गल्फ कंट्रीज़ हैं, फिर बाकी जो अगर आप देखें जो दुनिया के ममालिक हैं, यूरोप, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के लोग जो ममालिक हैं मुतासर हो रहे हैं, तो इसमें जब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, फिर स्पॉयलर्स भी हैं, तो उसमें मुज़ाकरात की टेबल पर फरीकैन को लाना एक बात है और उन मुज़ाकरात की कामयाबी जो है ये एक मुख्तलिफ बात है। और अभी तक जो मुझे भी पता है इसके हवाले से जो ज़राए ने भी बताया कि पाकिस्तान ने जो आउट ऑफ द वे जाके जो कोशिशें की हैं और अभी भी जो पाकिस्तानी कोशिशें कर रहा है, आई थिंक इररिस्पेक्टिव वो जो कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं होती, इन एनी केस पाकिस्तान डिजर्व्स लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। और अभी भी मेरे ख्याल में कोशिश कहीं ना कहीं वो हो रही है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान है, आई थिंक दैट शोज़ के वो जो कोशिशें हैं अभी दम उन्होंने नहीं तोड़ा। सबसे अहम नुकता इसमें यही है कि अगर आप अमेरिका और इजराइल को देखें तो इस जंग के दौरान उन्होंने जो आम तौर पर एक इंटरनेशनल लॉ भी है, एक नॉर्म भी है कि आप किसी भी मुल्क की जो क़यादत होती है उसको निशाना नहीं बनाते, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल ने इस जंग का आगाज़ ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनको असैसिनेट करके किया, फिर बाकी भी कई जो उनके लीडर्स थे मसलन अली लारेजानी उनको असैसिनेट किया, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक और जो अहम जो ईरान के सीनियर रहनुमा थे कमाल खराजी, उनको भी उन्होंने निशाना बनाया। उसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी अहलिया जो है वो जहां बाग हुई हैं, लेकिन खुद वो जख्मी हैं। और कमाल खराजी के बारे में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ जो भी बातचीत या डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही थी तो उसमें वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर जो इजराइल है चुन चुनकर उन लोगों को क्यों निशाना बना रहा है जो मुमकिना तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील करवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जो इजराइल है उसके ऑब्जेक्टिव्स और हैं, बेशक ब्रॉडर जो उनके दरमियान अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक कंसेंसस हो, लेकिन इस जंग को लेकर के इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स और हैं, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं। और इजराइल जो है मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे रीजन के अंदर कियोस फैलाना चाहता है और यही पैगाम जो पाकिस्तान है वो ईरान को भी बता रहा है, यही मैसेज पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज को भी कह रहा है कि ये तो इजराइल की एक क्लियरली एक उसकी हिकमत अमली है कि ये तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर दें, आपस में लड़ेंगे, ये मजीद कमजोर होंगे और जो इजराइल का ख्वाब है एक ग्रेटर इजराइल का, उसको वो पाया तकमील तक पहुंचा सकेगा। ओवरऑल बहरहाल सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, हम इस पर नजर रखेंगे। यहाँ पे ब्रेक